रेल विभाग पर चर्चा। श्रीमती संध्या राय। श्रीमती संध्या राय। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र भिंड और दतिया लोकसभा के सभी मतदाताओं, जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके आशीर्वाद के कारण आज इस सदन में अपने क्षेत्र की मांग रख पा रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट स्वीकृत किया, उस बजट के समर्थन करते हुए माननीय हमारे रेल मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रेल के क्षेत्र में बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और तेज़ गति से रेलवे में काम चल रहा है। जैसे कि माननीय सदस्य ने पूर्व में भी कहा, हम पहले भी स्टेशनों पर जाते थे, साफ़ सफाई की जो स्थिति हमें देखने को मिलती थी वो बड़ी चिंताजनक थी, लेकिन आज ज़्यादातर हम सफ़र रेल से करते हैं। सभी स्टेशनों पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिलता है और सभी स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। 2014 से पहले स्टेशनों पे सुनने को मिलता था, कृपया ध्यान दें, किसी अज्ञात वस्तु को छुएं न, हो सकता है वो बम हो, खतरनाक हो सकता है, लेकिन आज हम स्टेशनों पे देखते हैं ऐसा कोई साउंड हमें सुनाई नहीं देता। तो आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सारे स्टेशन, माननीय हमारे रेल मंत्री जी के माध्यम से स्टेशन भी सुरक्षित है और हमारी देश भी सुरक्षित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस गति से देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं, लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी और उन्हें धन्यवाद भी दूंगी। इटावा से भिंड होते हुए ग्वालियर रेल लाइन को विद्युतीकरण का भी कार्य हमारी सरकार ने किया, आपके नेतृत्व में हुआ, जो कई सालों से छूटा हुआ था। मध्य प्रदेश 80 स्टेशनों को, मध्य प्रदेश के सभी तमाम सारे स्टेशनों में 80 स्टेशनों को अमृत योजना में जोड़ा है। सभी स्टेशनों पर प्रगति कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें मेरे लोकसभा के दोनों स्टेशन भिंड और दतिया का तेज़ गति से काम अमृत योजना में चल रहा है। जो उन स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, विकास तेज़ गति से चल रहा है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में अगर मेमू ट्रेन चालू हुई तो वो मेरे क्षेत्र में चालू हुई। इटावा से भिंड होते हुए ग्वालियर मेमू ट्रेन की सौगात दी माननीय मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो कि आज इटावा मार्ग होते हुए ग्वालियर पर प्रतिदिन वो चलती है। मेरे क्षेत्रवासियों को, किसानों को, व्यापारियों को, सभी को उस ट्रेन, मेमू ट्रेन का काफ़ी लाभ होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ, दतिया, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करती हूँ, दतिया माँ पीताम्बरा माई का धाम है और दतिया के दर्शनों के लिए पूरे देश से जनता श्रद्धालु जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल जो कि हज़रत निजामुद्दीन भोपाल के लिए चलती है, वंदे एक्सप्रेस भोपाल हज़रत निजामुद्दीन या वंदे एक्सप्रेस खजुराहो हज़रत निजामुद्दीन, इन तीनों ट्रेनों में से कोई एक ट्रेन का स्टॉपेज दतिया हो। दूसरा, बसई सोनागिर, जो कि कोविड में कुछ ट्रेनों को रोका गया है, उनमें से कुछ ट्रेनें दोबारा पुनः चालू हो जाएं। और दतिया में क्षेत्रवासियों की मांग थी सचखंड एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, इन चारों ट्रेन में से अगर एक ट्रेन का कोई हॉल्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए। और भिंड जिले में 4 आरओबी दिए थे, जो कि, और दतिया जिले में 3, जिसमें कि 5 आरओबी हैं और अंडर ब्रिज भी हैं। इसमें दतिया बसई है, चिरुला दतिया है, सोनागिर कोटरा है, भिंड है, गोहद के 2 हैं, सोनी है। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 8 ब्रिज आपने दिए, लेकिन आप सबसे साथ ही साथ आग्रह भी करूँगी कि ये 8 जो ब्रिज आपने दिए हैं वो जल्द से जल्द उनका काम चालू हो जाए, जिससे मेरे क्षेत्र के सभी किसानों को, बुजुर्गों को और सभी मेरे क्षेत्र के वासियों को इन पुलों का लाभ भी मिले। और लोकसभा भिंड
दोनों राजधानी जो कि छूटी हुई है, हम अगर बात करें भिंड की तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भिंड जो है छोटा स्टेशन है, लेकिन मैं आग्रह करती हूँ माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि भिंड को लोकसभा का जिला है, भिंड को हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी जोड़ा जाए। इटावा लगा हुआ है, इटावा कई ट्रेनें हैं जो दिल्ली से इटावा आती हैं, चाहे उसमें गतिमान भी है, शताब्दी भी है, जनशताब्दी भी है। वो ट्रेनें घंटों वहाँ खड़ी रहती हैं इटावा। अगर उनमें से कोई एक ट्रेन वो भिंड आए और भिंड से वापस इटावा होती हुई दिल्ली आए, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम भिंड को भी देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ सकते हैं। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भिंड को भोपाल से भी जोड़ने का प्रयास हो, क्योंकि कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो सीधा भोपाल से ग्वालियर के लिए आती हैं। उनमें से कोई ट्रेन अगर भिंड तक जोड़ दी जाए तो दोनों राजधानी हमारे भिंड से जोड़ दी जाएंगी। और लगातार मैं एक नई मांग भी आपके माध्यम से सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगी कि लोकसभा क्षेत्र भिंड और दतिया पर्यटन के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे स्थल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं रावतपुरा सरकार है, ददरुआ धाम जिसको हम डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं, मो रतनगढ़ माता शक्तिपीठ मंदिर है, सनकुआ धाम जो कि हम कहते हैं तीर्थों के भानेज हैं, पंडोकर धाम, भांडेर, उन्नाव बालाजी, सूर्य मंदिर को जोड़ते हुए झांसी तक एक नई रेलवे लाइन का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र को और दोनों जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। 8 विधानसभा इससे जुड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अगर आने वाले समय में इस क्षेत्र को भी विकास को अगर गति देंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। इससे हमारे लाहार विधानसभा हो, चाहे गोहद हो, मेहगांव हो, सेवड़ा हो, भांडेर हो, दोनों जिलों को जोड़ते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी करेगी। एक अभी नई लाइन का सर्वे भी हुआ है माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से, महोबा से भिंड बाया उरई कोंच नई रेलवे लाइन का, जो कि आज मेरा एक प्रश्न था 6 नंबर पर उसमें उसके उत्तर में मुझे जानने को मिला है कि निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अगर ये आया है तो इसकी थोड़ी मुझे जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से इसमें गांव आएंगे, कहाँ कहाँ होकर ये जाएगी, तो मुझे भी क्षेत्र में बताने को सुविधा होगी। और जिससे कि भिंड कोंच उरई मार्ग महोबा, बस 2 मिनट माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मेरे भिंड और दतिया के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार भी करती हूँ। तमाम तरह के निवेदन रेल के माध्यम से आते रहते हैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से रेल के मामले में लगातार पूरे देश में तेज़ गति से विकास कार्य हो रहे हैं और उसमें मेरे भिंड और दतिया को भी जोड़ने का बहुत प्रयास हुआ है। तमाम सारे ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज हैं और दोनों स्टेशन अमृत योजना में जोड़ने से बहुत तेज़ गति से विकास कार्य चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ और अपनी सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भोपाल का स्टेशन हो, ग्वालियर का स्टेशन हो, लगातार स्टेशनों पर तेज़ गति से अमृत योजना में काम चल रहा है। सभापति महोदय जी आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।